जो आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती के कक्षा 8 के पार्ट 2 जिसका नाम है आत्मविश्वास भरेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें उत्तर छांटकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो आत्मविश्वास का संबंध जो है मन से है। सामने वाले की आधी ताकत खींच लेने की विशेषता किसमें थी। तो सामने वाले की आधी ताकत खींच लेने की विशेषता बाली में थी। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है। तो दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था। तो कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश अर्जुन को दिया था। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है अच्छे से परखना। इसके बाद हम आते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें छठवां है कि दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है। तो दुश्मन का समानार्थी वो होता है शत्रु। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। इसके बाद है ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को क्या कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान को ज्योतिषी कहते हैं। आत्मविश्वास पाठ खालिस्तान विधा का है। तो आत्मविश्वास जो पाठ है वो निबंध है। भाग्यशाली शब्द में प्रत्यय है। तो भाग्यशाली प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो भाग्यशाली में प्रत्यय जो है वो है शाली है। इसके बाद आते हैं हम 11वें प्रश्न की ओर। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जो लगते हैं अभी बताया था। तो सफलता में प्रत्यय है ता, मानसिक में प्रत्यय एक, बंदूक बाला में प्रत्यय बाला और धनवान में जो प्रत्यय है वो है बान। इसके बाद हम 12वें प्रश्न की ओर। तो विजय माला सामासिक पद में समास है। तो विजय माला में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। इसके बाद 13वां प्रश्न हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए, बुरी संगत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद 14वां प्रश्न राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को सामने वाले की आधी ताकत खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 इसमें विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो हम अपनी आत्मशक्ति जाने बिना अपनी कायरता के कारण विरोधी को हम शक्तिशाली मान लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। इसमें है सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है, जो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। अटूट श्रद्धा ही उपाय है सफलता का, संघर्ष से विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। इसके बाद हम आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि इनसे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक के साथ हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। इसके बाद है 18वां प्रश्न। इसमें है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या जरूरी है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास अधिक से अधिक कर और जानकारी प्राप्त करना ये सब जरूरी है। तो इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 19वां प्रश्न है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ पाना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देकर उक्त कथन का स्पष्ट करना है। तो इसके बाद आत्मविश्वास की ताकत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है, अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण दें कि जिन्होंने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना है और असफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे हैं, अतः उनमें अटूट विश्वास था। इसके बाद आते हैं हम 20वें प्रश्न की ओर। तो गद्यांश को पढ़कर उसके सार अपने शब्दों में लिखना है। तो ये जो गद्यांश दिया है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमताएं और सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थितियां होने पर उसे अपने ही शक्ति पर आत्मविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता जी का अपहरण कर लंका ले गया। तब सबके सामने यह समस्या थी कि अथाह समुद्र को कौन पार करे। जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने राम जी को प्रेरित करते हुए उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने
पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सब में है। तो इसका हम अपने शब्दों में जो इसका अर्थ है वो हम लिखते हैं कि इस गद्यांश से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में अपना आत्मविश्वास और मनोबल को कभी कम नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह शक्ति समाहित होती है जिसे वह पहचान नहीं पाता, लेकिन यदि कोई विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ तो और व्यक्ति को कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो वह अपने अंदर मन में झांके और अपने आत्मविश्वास से उस कार्य को करे और जो उसके अंदर की काबिलियत है तो वह इंसान उस कार्य को आसानी से कर ले जाता है, चाहे फिर रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, चाहे फिर वो हनुमान जी हों या फिर कोई आम इंसान। आत्मविश्वास ही हमारी असली शक्ति है।